साथियों, आज हम महत्वपूर्ण शब्द पेशी क्या है इस संबंध में जानने के प्रयास करते हैं। पेशी का शाब्दिक अर्थ होता है उपस्थिति, यानी न्यायालय में उपस्थित होना। न्यायालय कोई भी हो सकता है, राजस्व न्यायालय, दांडिक न्यायालय, व्यवहार न्यायालय और अन्य किसी प्रकार के भी न्यायालय हो जा सकते हैं, जैसे औद्योगिक न्यायालय है, श्रम न्यायालय है। पेशी का तात्पर्य होता है उपस्थित होना और इंग्लिश में इसे कहते हैं अपीयरेंस। तो मित्रों, कई लोगों को यह भ्रम होता है, पक्षकारों को खास करके, कि एक पेशी जाने से कुछ भी नहीं होता। आप गलत भ्रम में हैं। यदि दांडिक मामला है, आपराधिक मामला है जिसमें सजा की प्रावधान है, यदि एक पेशी नहीं जाते हैं और जमानत पे हैं तो आपका जमानत निरस्त हो जाएगा और आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी हो सकता है अगर पेशी में नहीं आया। इसी प्रकार व्यवहारवाद में अर्थात दीवानी मामले में होता है, यदि आप वादी हैं तो आपका वाद ही खारिज हो जाएगा, यानी वादी यानी एप्लीकेंट। नॉन एप्लीकेंट डिपेंडेंट जो होता है वो प्रतिवादी होता है, और प्रतिवादी नहीं आया तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो जाती है। तो ये भ्रम कभी मत मानना कि आप एक पेशी में नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर पेशी में उपस्थित होना आवश्यक होता है, या आप अपने अधिवक्ता, प्लीडर, ये जो आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको उपस्थित होना जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आम मुख्तियार नियुक्त कर देते हैं, उसके बदले में आम मुख्तियार भी नियुक्त करता है। अधिकतर ये सिविल मामलों में होता है। तो मित्रों, आप जो पेशी सुनते आ रहे हैं उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है, और ऐसे अनुपस्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति का जो दंडिक मामला है उसमें धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिया जाता है, और मामला यदि परिवाद में पेश किया हो और परिवादी अनुपस्थित हो तो धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी अपनी उपस्थिति के लिए आवेदन दे सकता है। ऐसे प्रावधान धारा 205 में भी है कि किसी अभियुक्त को न्यायालय उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, और उसके पार्ट 2 में कहा है, धारा 205(2) में ये प्रोविजन है कि किसी भी स्तर पे न्यायालय किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति होने के लिए जो कारण अगर पर्याप्त बताता है तो उसके व्यक्तिगत छूट दी जा सकती है। जैसे कोई आरोपी या अपराधी गंभीर रूप से बीमार हो, चल फिर नहीं सकता हो, या बात नहीं कर पा रहा हो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे अगर प्रमाणित कर देता है तो उसे व्यक्तिगत न्यायालय में उपस्थिति होने से छूट मिल सकता है। तो मित्रों, पेशी का मैंने ये दांडिक प्रकरण के संबंध में बताया। अब मैं आपको सिविल या व्यवहार प्रकृति के बाद में उपस्थिति के संबंध में अर्थात पेशी के संबंध में बता रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं सिविल न्यायालय में आदेश 17 नियम 1 के तहत पेशी को बढ़ाए जाने के लिए आवेदन दिया जाता है। कोई भी पक्ष हो उसमें दोनों पक्ष दे सकते हैं, लेकिन प्रकरण के स्तर को देखते हुए उसमें चाहे तो कोर्ट जुर्माना कर सकता है, यानी कॉस्ट लगा सकता है। कॉस्ट लगा करके आपकी जो अनुपस्थिति क्षमा की जा सकती है। लेकिन बार बार आपके द्वारा अगर किसी प्रकार के नेग्लिजेंसी या उपेक्षा की जाती है तो न्यायालय इस प्रकार के आपको अनुमति नहीं देगा। तो मित्रों, पेशी सब सुनते हैं, लेकिन पेशी का वास्तविक मतलब क्या होता है बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। खैर, विधि के ज्ञाता या एडवोकेट तो इसे जानते ही हैं, लेकिन ऐसे कुछ जूनियर मित्र हैं जिनको शायद इनके बारे में जानकारी ना हो, और कई पक्षकार भी होते हैं जिन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं होता, और वो हमेशा भूल में रहते हैं कि हम एक पेशी में जाएंगे क्या होगा, अगले पेशी में चले जाएंगे। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आप आगे बने रहिए, क्योंकि अगर दांडिक मामला है और आप जमानत पे हैं किसी अपराध में, तो आपके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निकल सकता है। पेशी की गिनती नहीं होता, एक ही पेशी में निकल जाता है,
उसी प्रकार व्यवहारवाद में एक ही पेशी में अगर आप अनुपस्थित हैं और आपके द्वारा कोई अधिवक्ता अनुपस्थित है, यानी उपस्थित वो भी नहीं है, ऐसी स्थिति में भी एक पक्षी कार्यवाही हो सकती है। तो मित्रों, पेशी का शाब्दिक अर्थ है उपस्थित होना, और उसी को हम अंग्रेजी में अपीयरेंस बोलते हैं, और शायद उर्दू भाषा पेशी आता है। तो पेशी पेशी सब कहते हैं, लेकिन पेशी का सही अर्थ नहीं जानते, और पेशी में उपस्थित नहीं होने के लिए कौन सा प्रोविजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। यदि इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे और भी कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद।